हेलो स्टूडेंट्स, आपके पसंदीदा लर्निंग चैनल एके डिकोड में आपका स्वागत है, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ में भी यूजफुल है, क्योंकि ये बताता है कि इंडिया अपनी डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस कैसे करता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में प्लानिंग का मतलब होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बनाना। ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना ताकि हर एरिया का बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। एग्जाम्पल, अगर एक रीजन में ज्यादा वाटर है और दूसरे में कम, तो प्लानिंग से हम एंश्योर करते हैं कि दोनों एरियाज का ग्रोथ बैलेंस रहे। अब सवाल आता है, इंडिया को प्लानिंग की जरूरत क्यों है? 1. रीजनल इम्बैलेंस। इंडिया के कुछ एरियाज जैसे मुंबई, दिल्ली ज्यादा डेवलप्ड हैं, जबकि कुछ जैसे बिहार, ओडिशा कम डेवलप्ड। प्लानिंग से यह गैप कम किया जा सकता है। 2. रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हर जगह रिसोर्सेज अलग अलग हैं। प्लानिंग बताती है कि किस रिसोर्स का कहां और कैसे बेस्ट यूज हो। 3. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलपमेंट प्लानिंग से लोगों को काम मिलता है और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। 4. सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हार्म न करे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहे, इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। इंडिया में प्लानिंग टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों तरह से होती है। 1. टॉप डाउन प्लानिंग। इसमें डिसीजन सेंट्रल या स्टेट लेवल पर लिया जाता है और लोकल लोग सिर्फ फॉलो करते हैं। यह अप्रोच सेंट्रलाइज्ड होती है। 2. बॉटम अप प्लानिंग। इसमें डिसीजन लोकल लेवल पर लोग खुद मिलके करते हैं, विलेजर्स, पंचायत, एनजीओज वगैरह। यह ज़्यादा डेमोक्रेटिक और प्रैक्टिकल होती है। आज के टाइम में इंडिया दोनों अप्रोच का मिक्स यूज करता है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 5th 5-year प्लान 1974-79 में। इसका एम था हिल एरियाज का डेवलपमेंट करना विदाउट डिस्टर्बिंग देयर इकोसिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव्स: एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, सॉइल इरोजन कंट्रोल, टूरिज्म डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय जैसे स्टेट्स में यह प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP। ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। एम था उन एरियाज में डेवलपमेंट करना जहां बार बार ड्रॉट आता है। ऑब्जेक्टिव्स: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफोरेस्टेशन, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के ड्राई रीजन्स में इंप्लीमेंट हुआ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल डेफिनेशन: सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें आज की जनरेशन अपनी नीड्स पूरी करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज न करे। यानी डेवलपमेंट हो पर नेचर का डिस्ट्रक्शन न हो। इसके 3 मेजर पिलर्स होते हैं। 1. इकोनॉमिक ग्रोथ, 2. सोशल इक्विटी, 3. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी यूज करना इंस्टेड ऑफ कोल, वेस्ट रिसाइकलिंग करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह। इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं। 5-year प्लान्स में एनवायरनमेंट रिलेटेड गोल्स इंक्लूड किए गए। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 स्टार्ट हुई। NITI आयोग भी अब ग्रीन इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करता है। प्रोजेक्ट्स जैसे स्मार्ट सिटीज, क्लीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। 1. lack ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, 2. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, 3. करप्शन और पुअर इम्प्लीमेंटेशन, 4. रीजनल इम्बैलेंस अभी भी मौजूद है, 5. क्लाइमेट चेंज और ओवर पॉपुलेशन। ये सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अवेयरनेस और लोकल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों मिलके
इंडिया के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए, पर नेचर के साथ बैलेंस में। जब तक हम एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी दोनों का बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक ट्रू प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में लिखो प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें और AKD कोड के साथ डिकोड करते रहें।